हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, हालांकि ये क्या है कि स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स जिसके आइगन वैल्यूज की बात करेंगे और ये मैट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर की। अगर मैं बात बोलूँ जैम, नेट और गेट के क्वेश्चंस में, हालांकि नेट और गेट में ज़्यादातर ये क्वेश्चंस बनते हैं डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये इसका बहुत बड़ा गेम है। एनीवेज, डायगोनल मैट्रिक्स आप जानते हैं, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो सकते हैं, बाकी सारी के सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो प्यारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं जैम, नेट या गेट का, उनको ये पता होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है ये। दो मैट्रिसेस, एक तो ये और एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनकी जो आइगन वैल्यूज होती है ना, वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं अब इस पे फोकस करता हूं, कोई भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी एग्जैक्टली उसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वही होंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो एक एग्जांपल, सॉरी, मैं पहले प्रोसेस जो बोल रहा हूं उसको पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर एक एग्जांपल लूंगा। लेट, या ऐसे मैं लिख देता हूं ना, कंसीडर। एक डायगोनल मैट्रिक्स पहले कंसीडर करिए। अब एन ऑर्डर की आप कंसीडर कर सकते हैं, तो चलिए एन ऑर्डर की ही मैं कर लेता हूं। A1 मान लीजिए, इसके एंट्रीज को मैं ऐसे ले रहा हूं, 0, फिर 0 A2, ऐसे 0 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 0, फिर 0 एंड डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे AN। आपको समझ में आ रहा है ना? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं, ये देखिए, ठीक है ना, यही नॉन जीरो हैं या हो सकते हैं, बाकी सब के सब एलिमेंट्स, एंट्रीज जो इस मैट्रिक्स के 0 हैं। तो ये मेरी n क्रॉस n की एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मैंने अभी क्या बोला कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगे एग्जैक्टली ये A1, A2, AN डॉट डॉट AN, ये प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज ही इसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मैं प्रूव कर दूं, उसके बाद फिर आपको रिजल्ट तो बता ही दिया। देन मैं लिख देता हूं, देन चलिए, आइगन वैल्यूज ऑफ A आर एग्जैक्टली, अगर मैं लेमडा बोल रहा था तो लेमडा आइगन वैल्यूज की बोल रहा हूं, तो या लेमडा मैं हटा देता हूं, इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी यही प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, A1, A2, इस तरह से AN, ये प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। मैं इसका प्रूफ कर देता हूं, छोटा सा प्रूफ है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सॉरी, इक्वेशन लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस A इज, क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट मैं लिख देता हूं A माइनस लेमडा IN, ठीक है, IN एंड दिस इज इक्वल टू 0। IN ऑब्वियस सी बात है, ये n क्रॉस n का ले रहा हूं। अब ये तो आपको आइडिया लग गया कि A के प्रिंसिपल डायगोनल में से माइनस लेमडा, मतलब लेमडा को सेपरेट कर देता हूं, ये जो मैट्रिक्स आएगी उसमें, तो क्या हो जाएगा? ये A1 माइनस लेमडा, फिर ये 0, बाकी सब तो एलिमेंट 0 हैं, यहाँ 0, ये हो जाएगा A2 माइनस लेमडा, और फिर बाकी सब एलिमेंट 0, इस तरह से आगे 0 0 डॉट डॉट AN माइनस लेमडा, ठीक है, दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या करेंगे? सीधी सी बात है, जैसे हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंडिंग अबाउट C1 के रिस्पेक्ट में मैं एक्सपेंड करता हूं, तो क्या हो जाएगा? हमने किया था ना A1 माइनस लेमडा, देखिए बाकी सब 0 हैं, इधर एंट्रीज तो बाकी एक ही बार इसके साथ जो कोफिशिएंट्स आएंगे इसको ब्लॉक करेंगे, तो ये क्या बनती है? ये ध्यान दीजिएगा, ये बाकी n-1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। और फिर जो है ये होगा क्या? फर्दर जब इसको डिवाइड करते हैं ना, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट, तो अल्टीमेट जब आप करेंगे ना, तो ये होमवर्क देता हूं, यही आएगा। इस तरह से करते जाएंगे, AN माइनस लेमडा आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या क्या आएंगी? ये n डिग्री की पॉलिनोमियल बन जाएगी, तो यहाँ पे आएगा A1, फिर A2 और इस तरह से AN। एग्जैक्टली मेरी आइगन वैल्यूज क्या क्या आई? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। मैं ऐसे लिख दिया, लेकिन इसको आप ओपन करके देखिएगा, यही आएगा। ठीक,
तो मैं एक्चुअली बस सिंपली एक प्रूफ देना चाहता था या रिजल्ट। अब इसकी रही बात एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में भी देखिए डायरेक्टली अब आप करेंगे, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स स्पॉट किया पूछेगा उसकी आइगन वैल्यू, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब एक एग्जांपल 3x3 ही मैं लेता हूं। ए को मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिया 1, फॉर एग्जांपल 3x3 0 0, मान लीजिए 2 0 एंड 0 0 0 फॉर एग्जांपल। अगर ऐसे में बना दिया, हालांकि इसको कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता डिटर्म, फिर भी चलिए मैंने ये डायगोनल मैट्रिक्स लिया, ठीक है ना। ऐसे मैं बोल रहा हूं इसकी आइगन वैल्यू निकालो, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा i3, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 0 0 0 2 माइनस लेमडा 0। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भले ही 0 है लेकिन हमको ये निकालना होता था ना a माइनस लेमडा i3, तो यहाँ से 0 माइनस लेमडा आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगेन एक्सपेंड करिए वही C1 के अबाउट, तो एक्सपेंडिंग अबाउट C1 क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा। अब ब्रैकेट में आते हैं, इसको ब्लॉक किया आपने तो ये देखिए दिस माइनस दिस, तो क्या हो रहा है 2 माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई माइनस लेमडा एंड माइनस 0, देखिए एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट जब आप कर रहे हैं तो 1 माइनस लेमडा, ठीक है, यहाँ से 2 माइनस लेमडा। और हालांकि ये माइनस लेमडा, आप माइनस लेमडा लिखिए या सिंपली लेमडा लिखिए, 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। तो यहाँ से लेमडा की क्या क्या वैल्यूज, ये 0 होगा तो यहाँ से 1 आएगा, 2 माइनस लेमडा को 0 करेंगे तो ये 2 आएगा, और लेमडा को 0 करेंगे तो आपको दिस। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या आई 1 2 और 0। और देखिए इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या थे 1 2 और 0, ये देखिए। तो आ गया। तो रिजल्ट याद रख लीजिए कि जब भी डायगोनल मैट्रिक्स दिया है ना उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं। और यहां से एक रिजल्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो रिजल्ट वहां पे आपने सीखा था ना कि एलटी में कि अगर उसकी 0 आइगन वैल्यू होगी तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर होगा। वो रिजल्ट जो यहाँ सीखे ना मैट्रिसेस में भी लगता है। तो अगर यहाँ पे एक आइगन वैल्यू लेमडा जो है वो 0 आ गया, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स सिंगुलर होनी चाहिए। ये 3x3 की मैट्रिक्स है और अब आपको इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जा रहा है, ठीक है ना, मतलब ये सिंगुलर हो गई। या दूसरे तरीके से इसका रैंक निकालेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म में, ऑलरेडी ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है तो इसका रैंक कितना आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है, जो कि इसके ऑर्डर से छोटा है ना, तो ऑब्वियस ही बात है सिंगुलर हो गई। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, तो वो रिजल्ट यहाँ से भी ट्रांसफर हो गया। तो डेप्थ में जाएंगे ना, जब टारगेट आपका जैम नेट गेट है, अगर टीचर बोले ना बोले आपको उस लेवल पे जाना है, पीछे जो रिजल्ट्स किया उसको लिंक करना, ठीक है। एनीवेज अब एक एग्जांपल और मैंने ये तो जैसे बताया, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर में भी वेरी शॉर्ट में भी देगा, जैसे तब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो क्या आप ये सॉल्व करेंगे? नहीं फ्रेंड्स, ये रिजल्ट मैं किस लिए बता रहा हूं कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे इसके ये डायगोनल मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल 1 2 0 है, आइगन वैल्यूज आ गया। मैं समझा पाया कि नहीं? चलिए अब एक और एग्जांपल, और ये एग्जांपल मैं जब बीएससी किया था तो मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है, शॉर्ट आंसर में 1 मार्क्स का, जो शॉर्ट नहीं वेरी शॉर्ट। तब से मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को तो ये करता हूँ, क्योंकि ठीक है वो समय आया था बड़ा टफ हुआ करता था। उस समय इतनी रिसोर्सेज नहीं थे, यूट्यूब उतने अगर था भी तो हम लोग के पास मोबाइल फोन्स कहाँ हुआ करते थे, तो फिर उतना नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे। अभी तो आपके पास मेरा वीडियो नहीं तो किसी और का वीडियो अवेलेबल है, मुझसे हो सकता है और अच्छी क्वालिटी में वीडियो अवेलेबल है, कंटेंट अच्छे हैं उसके, तो एक से एक टीचर्स हैं। एनीवेज चलिए ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन मुझे ऐसा आया था, अगर मैं सही हूँ नंबर इधर उधर हो सकता है लेकिन लैंग्वेज शायद बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ वही लिखने का। राइट डाउन a matrix, square matrix of course, write down a matrix of order 3 with eigenvalues for example 5 9 11 and entries
एंट्रीज इन जेड। ठीक है, अब आते हैं सोल्यूशन। जैसे इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ये आ गया, ऐसे आ गया, एमसीक्यू में तो 1 2 3 मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये शॉर्ट आंसर में आपके आ गया, वेरी शॉर्ट आंसर में आ गया। तो भी क्या करेंगे, दिमाग लगाइएगा। बोल कह रहा है कि एक मैट्रिक्स लिखो, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 लिख दिया, मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो 5 9 और 11 है, एंड उसकी जो एंट्रीज है वो इंटीजर्स में आए। तो दिमाग लगाना है कि मुझे आइगन वैल्यूज 5 9 11 होना है, तो मैं अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाऊं मैट्रिक्स को। मैं सिंपल सा जानता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स ले लूं जिसकी सारी एंट्रीज क्या कर दूं, इंटीजर्स में ले लूं, और ऑब्वियस सी बात है 5 9 11 अगर आइगन वैल्यूज हैं तो ये प्रिंसिपल डायगोनल में आएंगे, आसान सी बात है। तो सीधा सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना दीजिए जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, 3 क्रॉस 3 की डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है यही जो आपसे पूछ रहा है आइगन वैल्यूज दिस। अब ये मैंने डायगोनल मैट्रिक्स बनाया, इसकी आइगन वैल्यूज 5 9 11 हो गई। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा ये एंट्रीज को इधर उधर कर सकते हैं, प्रिंसिपल वाले डायगोनल को, इसको 9 कर दीजिए, इसको 5 कर दीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि प्रिंसिपल डायगोनल में ये नंबर्स आएंगे 5 9 और 11, इधर उधर कर सकते हैं। आप एक और कर सकते थे, 11 को पहले ले लेते, इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मैं जस्ट बताना चाहता हूं, इस तरह से आप कर देते, ये भी सही है। ठीक है, बस मेन आपको याद क्या रखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वही हैं इस डायगोनल मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज चाहिए मुझे। ऑर्डर इधर उधर कर दीजिए, इन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का फर्क नहीं पड़ता, बट होंगे यही 5 9 11। यहाँ पे 5 पहले है, फिर सेकेंड 9 11, यहाँ पे 9 पहले 5 और बाद में 11, क्या फर्क पड़ता है, आइगन वैल्यूज तो ये है ही, और सारे एंट्रीज इंटीजर्स हैं। मैं समझा पाया कि नहीं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो मेरे ख्याल से अब इतने एग्जाम्पल्स के बाद तो अब कहीं से कोई डाउट नहीं, मैंने डिराइव भी कर दिया और इनफैक्ट इसको प्रॉपर तरीके से निकाल के भी दिखाया, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिए इस एग्जाम्पल और इतना बताने के बाद, क्योंकि ये पेड क्वेश्चन है एमसीक्यूज वगैरह में या वेरी शॉर्ट आंसर में डायगोनल मैट्रिक्स दे देते हैं या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो आगे मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसकी ऐसे डिराइव कर दूंगा और फिर एग्जाम्पल करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे फिलहाल इस वीडियो से आपने क्या सीखा कि कभी भी एग्जाम में आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिया है, उसकी आइगन वैल्यूज पूछे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, क्या इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और इसके एलिमेंट्स ये A1 A2 AN है। तो ये जनरल रिजल्ट मैंने लिखा और यहां से मैंने पर्टिकुलर 2 एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। अगर मजा आया थोड़ा सा समझ के, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, ठीक है, बट अगर एफर्ट दिया मैंने कुछ अलग रिजल्ट्स के फॉर्म में इसको देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।